हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय। एंजल कनेक्ट करते हुए आपको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि सर मुझे कनेक्शन जैसा कुछ फील ही नहीं होता। क्या सच में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने एंजल्स को? क्या जो भी प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या एंजल्स के वाइब्रेशंस क्यों नहीं फील होते? क्यों हमें गाइडेंस सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है एंजल्स के रिलेटेड? या फिर कभी कभी आपको क्वेश्चन होता है कि आज मैंने एंजल्स को फील किया पर दूसरे भी, और जब से मैंने कॉलिंग प्रोसेस की, जैसे कि आपने एंजल थेरेपी के कोर्स में आपने जो भी प्रोसेस सिखाया जाता है कॉलिंग के, या अपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो के जरिए अलग अलग नंबर सिस्टम जो एंजल्स नंबर्स होते हैं उसके द्वारा भी आपने अपने एंजल्स को कनेक्ट करने का प्रोसेस किया है। बट फिर भी ऐसी क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों को एक क्वेश्चन होता ही होगा कि सच में क्या एंजल्स जैसा होता है पर एंजल्स कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो रही? तो ये सवाल का जवाब आपके अंदर ही छुपा हुआ होता है। आइए, क्या रीजन हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। मैं हूं डॉक्टर जय बावसार, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ट्रेनर। आज से 16 सालों से मैं रेकी और बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज का अभ्यास करता आ रहा हूं और बहुत सारे हजारों लोगों को मैंने इस थेरापी को सिखाया हुआ है और उसके द्वारा लोगों को चेंज भी किया हुआ है। आज की इस प्रोसेस के अंदर एंजल्स बेसिकली आपके साथ कनेक्ट तभी हो पाता है जब उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ आप खुद उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हुए हो। मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको पहले मैच होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है? सब सही तरीके से डीप मेडिटेशन अवस्था में जाके उनकी एक प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम प्रोसेस को नहीं बताएंगे, उसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं एंजल के ऊपर, आप देख सकते हो। पर आज का टॉपिक है कि क्यों ऐसा होता है। जैसे मैंने बताया, तो जिसके अंदर बेसिकली आपका माइंड स्टेबल नहीं होता, आप बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हो। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारी चीजें करी, इधर से इधर किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे प्रयास किए, पर मेरे पास कनेक्शन होता ही नहीं है। क्या सच में फिर विश्वास उठने लगता है कि भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं, हम ऐसा बोल लेते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कहाँ गलती हो रही है कि आप दिन भर के रूटीन कामों से कभी कभी हम स्ट्रेस ले लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के लिए भी हम एंजल्स को कनेक्शन देते हैं, है ना, कि भाई ये प्रॉपर सही गाइडेंस मिल जाए या एंजल की मदद से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। या आप स्पिरिचुअल पावर्स के लिए भी क्यों ना कर रहे हो, तो भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सही तरीके से एंजल कनेक्शन आना चाहिए। और उसमें अगर आपका माइंड स्ट्रेसफुल होगा, आप अगर फिजिकली मेडिटेशन तो कर रहे हो, आप एंजल को कनेक्ट तो कर रहे हो, कॉलिंग भी कर रहे हो सही तरीके से, सारे प्रोसेस सही जा रहे हैं, पर आपका माइंड उस प्रोसेस में नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती है। मैंने देखा है कि बहुत बार लोग यही गलती बहुत बार बार करते हैं कि उनका माइंड इधर उधर कहीं भी चला जाता है। कहीं आपका फैमिली में, कहीं बच्चे में, कहीं पास्ट में, कहीं फ्यूचर के अंदर, या कोई भी सिचुएशन में आपका माइंड चला जाएगा, क्योंकि माइंड बहुत सारे थॉट्स ऑब्वियसली करता रहता है। तो उसके अंदर ही आपका माइंड इतना ज्यादा उलझ जाता है कि आपको फिर बाद में पता चलता है कि मैं कहीं खो गया था। तो सबसे पहला टॉपिक है, आप कहीं स्ट्रेस में मत रहो, प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में रहोगे तो आपको एंजल से कनेक्टिविटी रहेगी। आप बिल्कुल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े रहिए, प्रेजेंट वाइब्रेशन जो एक्चुअली आपके साथ अभी कनेक्टेड है। आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो वर्तमान में रहना सीखिए, पास्ट या फ्यूचर में मत चले जाइए। कोई भी सिचुएशंस को करने से पहले अपने अंदर कोई फोबिया या डर मत रखिए। उसके साथ साथ आपको कोई ज्यादा एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट भी नहीं रखना है। बिल्कुल शांत चित्त से बैठना है, रिलैक्स होके करना है और एकदम मन को निर्मल तरीके से पॉजिटिव होते हुए हल्का मन से करना है। तो आपके साथ एंजल हो सकता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही कनेक्टिविटी हो जाए, जैसे हम लोग इजीली आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के जाने के लिए आपको केवल 10 मिनट का टाइम चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा टाइम नहीं चाहिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। पर कभी कभी कुछ प्रैक्टिस पहली बार, दूसरी बार नए नए कर रहे हो, तो आपको 30 मिनट से भी ज्यादा या 45 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। बट डेफिनेटली कनेक्टिविटी होती है, आपको ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ करते जाना है। दूसरा एक फैक्टर क्या आता है कि जब आप एंजल प्रोसेस कर रहे हो तब आपको कैसे क्या मदद मांगनी वो आपको पता नहीं है, या फिर आपको एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, आप सही अफर्मेशंस को फॉलो नहीं कर पाते, तो भी ये प्रॉब्लम्स आता है कि आप एंजल के साथ सही तरीके से कनेक्टिविटी ना दे पाओ। उसके साथ साथ जब आपका मन ना हो, जब आपका मूड ना हो, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में भरे हुए हो, बहुत ज्यादा उलझे हुए हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अपने रूट चक्र को हील करना चाहिए। जो हमारा पहला चक्र है नीचे, हमारा रूट चक्र को हील कीजिए, उसको रेकी हीलिंग से या कोई भी हीलिंग मॉडलिटीज के द्वारा उसको एनर्जाइज कीजिए और अपने मन को फ्रेश कीजिए, अपने बॉडी को तरोताजा और एक्टिवेट मुद्रा में कन्वर्ट कीजिए। बस इतना करने से 5-10 मिनट इतना करने के बाद फिर आप एंजल कॉलिंग की प्रोसेस
चालू करोगे तो आपका काम बहुत आसान और इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा और आप बहुत जल्दी से एंजल की फ्रीक्वेंसी भी कनेक्ट कर पाएंगे और उसका लाभ भी उठा पाएंगे और एंजल आपकी हेल्प भी करेगी, गाइडेंस भी मिलेगा और सॉल्यूशंस भी साथ में मिलता रहेगा। कितनी आसान चीज है, बस इतना करोगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके, आशा रखता हूं कि ये आपके लिए बहुत बरकरार और महत्वपूर्ण वीडियो होगा और ये प्रोसेस जरूर समझिएगा। ठीक है, अगर आपको एंजल थेरेपी के कोर्स में ज्वाइन करना है तो मेरा बेसिक, एडवांस और सुपर एडवांस कोर्स है जो बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने सिखाया हुआ है, जो इंटरनेशनल कोर्स मैंने बहुत हिंदी लैंग्वेज में सही तरीके से सिखाया हुआ है, जो सेट ऑफ 30 वीडियोस का सेट है जो मैंने काफी नॉर्मल नॉमिनल कॉस्टिंग में रखा है। अगर आपको जुड़ना है तो मेरे इस नंबर पर कॉल करके आप मेरे असिस्टेंट से बात कीजिए और इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।